अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बैलेटिंग और उसके बाद 2024 में बहुत जल्द पोजेसन देने के वादे के बाद जहां मार्केट बेहतर होना शुरू हुई है और रीसेल का काम में तेज़ी देखने में आई है, वहां ही बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज का ये भी कंसर्न है कि इस वक्त सोसाइटी के जो हालात हैं, जो ऑन ग्राउंड सोसाइटी की पोजीशन है, उससे ये लगता नहीं है कि 2 से 4 महीने में पोजेसन मिल जाए। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो रेगुलरली विजिट नहीं कर पाते और जहां से उन्हें कोई तस्वीरें या वीडियोस मिलती हैं, जब वो उनको देखते हैं तो मेरी ज़ाती राय ये है कि उसमें चीज़ें प्रॉपरली क्लियर नहीं होती। ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं उनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से या डेवलपमेंट से या रियल एस्टेट से नहीं होता, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मतलब अगर हम एक मिसाल दें कि कोई भी जो लैंड डेवलपमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा काम होता है, किसी भी सोसाइटी की आबादकारी की बात हो या जनरली लैंड की डेवलपमेंट की बात हो, तो सबसे जो बड़ा काम होता है वो ज़मीन की जो है एक्वायर करने के बाद उसकी ओवरऑल टेरेन को प्लेन करने का होता है, उसकी जो कंपैक्शन होती है उसको कंप्लीट करने का होता है। फिर उसके बाद जितने वहाँ पर अंडरग्राउंड बिजली, पानी, गैस या सीवरेज का निज़ाम है या बाकी जो आपको अंडरग्राउंड काम करना होता है, मुख्तलिफ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद अगला जो बड़ा चैलेंज होता है वो अपने डिज़ाइन और अपने मास्टर प्लान के हिसाब से रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होता है। और फिर थर्ड जो स्टेज आती है वो वहाँ पर ऑन ग्राउंड एमिनिटीज़ के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मसाजिद हैं या वहाँ पे आपके वाटर टैंक्स हैं जो ओवरहेड, बाकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की वहाँ पे कल को चीज़ें हैं, उसके लिए इंस्टॉलेशंस होती हैं। अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी को इस वक्त देखें तो मेरे नज़दीक बहुत बड़े एरिए में, जितना बड़ा एरिया वो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, उससे बड़े एरिए में या जिन प्लॉट्स को वो देने का वादा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एरिए में ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी से उसका मवाजना करते हैं और फिर वो टाइम लाइन लगी है कैपिटल स्मार्ट सिटी को आबाद करने में, गो के कैपिटल स्मार्ट सिटी के कुछ एरियाज जो हैं वो भी पोजेसन ऑफर की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो जब उससे मवाजना करते हैं और कुछ क्लाइंट्स जो हैं उनका ये भी कहना होता है कि अभी लाहौर स्मार्ट सिटी में तैयार प्लॉट्स या सेक्टर्स शायद बहुत थोड़े से एरिया में है, कुछ एरिया है जो बार बार आप दिखाते हैं और शायद बड़े पैमाने पे आप पोजेसन ना दे सकें। अब नाजरीन, हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ा जो काम होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, लैंड डेवलपमेंट होती है और आपकी अंडरग्राउंड तमाम तर सर्विसेज की इंस्टॉलेशंस होती हैं। ये काम जो है बहुत बड़े एरिया में हो चुका है। अगर आप साइट विजिट करें तो आपको अंदाजा होगा कि सोसाइटी वाकई डिलीवरी के बहुत करीब पहुंच चुकी है। मैं उन एरियाज की बात नहीं कर रहा जो वो ऑलरेडी डिलीवर करके वहां पे खुद विलास बना चुके हैं, क्योंकि अगर वहां पे वो विलास बन चुके हैं और वो विलास सेल के लिए भी आ गए हैं तो इसका मतलब है वो एरिया तो अब आबाद है, वहां पर सिर्फ लोगों ने शिफ्ट होना है। अदर देन दैट 100% फैसिलिटीज वहां पे मौजूद है। मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों के प्लॉट्स आप लोगों को मिलने हैं। पहली बात तो ये है कि इसको आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ इसका मुवाजना नहीं कर सकते, चाहे वो टेरेन की बात हो, दोनों की टेरेन डिफरेंट है। शहरों के हिसाब से भी इस्लामाबाद वाला प्रोजेक्ट जो है वो पोठोहार में है, जबकि लाहौर वाला जो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली एक वो मैदानी इलाका है और वहाँ की जो ज़मीन थी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुकाबले में वो ज़मीन बहुत जल्द तैयार होने के काबिल थी और वाकई उसको बहुत जल्द तैयार किया है। इसके अलावा अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें, उसकी लोकेशन की, तो वो जो हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी है वो लाहौर के अंदर ऐसी जगह पे है जिसके मुकाबले में कैपिटल स्मार्ट सिटी एक डिफरेंट इलाके में है। उसकी लोकेशन जो है वो शायद कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह जल्द आबाद होने की पोजीशन में नहीं थी। आप मेरी बात अगर समझ रहे हो कि जो लोग लाहौर में रह रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लाहौर के अंदर वहाँ पर जो आबादी है वो ज़्यादा कंजस्टेड है और लाहौर के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर है। अब ये दोनों रीज़न्स ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग लाहौर से बाहर निकलने में कोई उन्हें मुश्किल नहीं पेश आती। हर बंदा जो है वो लाहौर के अंदर नहीं रहना चाहता। और फिर तीसरी बड़ी वजह ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो ऐसे शहर में है जहाँ का रिंग रोड ऑलरेडी बन चुका है और काफ़ी साल पहले बन चुका है और पिंडी इस्लामाबाद का हमारा रिंग रोड अभी बनना शुरू हुआ है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग कनेक्टिविटी देखते हैं। अब इस कनेक्टिविटी की वजह से जो लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन है वो ऐसी है कि ये बहुत जल्द एरिया आबाद हो सकता है, और फिर लाहौर के अंदर एक जनरल भी लोगों का ये देखने में आया है कि वो लोग शहर से बाहर निकलने में कोई आर महसूस नहीं करते, एज लॉन्ग दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टी, उनका अपना घर हो, उनकी अपनी रहने की जगह हो। तो मेरे ख्याल में अगले 2 से 4 महीने में जब बहुत बड़े पैमाने पर पोज़ीशन देकर इसको आबाद करने पर लाहौर स्मार्ट सिटी फ़ोकस करेगा, और ये 2 से 4 महीने मैं अपनी तरफ से अपने अंदाज़े से कह रहा हूँ, चूँकि सोसाइटी ने अपने तमाम तर नोटिसेज़ में ज़िक्र तो किया है कि उनका अगला स्टेज जो है वो डिलीवरी का है, लेकिन उसमें कोई एग्ज़ैक्ट डेट नहीं दी। तो उस वक़्त ये होगा कि जब लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे तो यहाँ पर वाक़ई में बहुत बड़े पैमाने पे घर बनेंगे। ये मैं चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमने ये देखा कि प्लॉट्स मिल जाने के बावजूद वहाँ पर घरों के बनने की रफ़्तार थोड़ी स्लो है। अब अगर आप जनरली भी देखें तो इस्लामाबाद में जितनी भी सोसाइटियाँ शहर से थोड़ी बाहर बनाई गई हैं, उन सब सोसाइटियों में आबादी होते हुए वक़्त लगा है। उसके मुकाबले में अगर लाहौर स्मार्ट सिटी के आप प्लॉट्स देखें या आप लाहौर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के प्लॉट्स देखें, जितने पहले प्रोजेक्ट्स लाहौर में बने हैं शहर से बाहर, वो तमाम लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब उनमें लोगों को पोज़ीशन मिलती है, तो चाहे वो शहर से जितने भी बाहर हों, फ़ौरन उनमें घर बनने शुरू हो जाते हैं। आबादी का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, इर्द-गिर्द के शहरों का सारा इन्फ्लक्स लाहौर पे है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी अब जब ये पोज़ीशन बहुत जल्द देगा, तो इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द आबाद होता हुआ देखेंगे।